Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जगन्नाथपुरी में एक संत रहते थे, नाम था माधवदास जी। क्या नाम था? और इतने दिव्य संत थे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ रोज लीला करने के लिए आते थे, रोज प्रकट होकर। अब समुद्र किनारे माधवदास जी बैठे, ठाकुर जी आ गए और बड़ा उदास मुंह लेकर बैठे ठाकुर जी। माधवदास जी बोले कि भैया आज उदास क्यों हो? आज आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? तो ठाकुर जी उदास होकर गंभीर वाणी में बोले माधवदास जी, हमें ब्रज की याद आ रही है। क्या आ रही है? बोले ब्रज की याद आ रही है। अच्छा, अब तुम ब्रज को भूले नहीं हो? बोले ब्रज को मैं भुला ही नहीं सकता। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इनको कबहू न बिसारी हो मोय नंद बाबा की। मैं नहीं भुला पा रहा ब्रज को। अच्छा जी बताओ कौन सी लीला की याद आ रही है? तो माधवदास जी बोले मुझको चोरी करने की याद आ रही है। ब्रज में मैं चोरी करो तो ना, बस चोरी करने की मुझको याद आ रही है। माधवदास जी बोले ये देखो वो बचपन की बातें थी, अब आप जगन्नाथ हो, अब बाल कृष्ण नहीं हो, जगन्नाथ हो, नंद के लाला नहीं हो, जगन्नाथ हो। अब ये चोरी वोरी आपको शोभा नहीं देती। भगवान बोले अब तुम कुछ भी कहो, बचपन की आदत जाती थोड़ी है। चोरी की बड़ा मन कर रहा है आज चोरी करने का। माधवदास जी ने कहा मन कर रहा है तो कर लो चोरी, किसने रोका तुम्हें? चले जाओ किसी के भी घर कर लाओ चोरी। भगवान बोले चोरी तो कर लो, लेकिन कैसे करूं? वहां तो ग्वाल बाल मेरे साथ थे, यहां तो कोई ग्वाल बाल ही नहीं है। अकेला चोरी करने कैसे जाऊं? तो माधवदास जी बोले मैं क्या करूं, मुझे बताओ। ठाकुर जी धीरे से बोले देखो तुम चाहो तो मेरी इस कामना को पूरी कर सकते हो। कैसे? तो कहा तुम मेरे सखा हो ना? बोले हाँ हूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चोरी करने चलो। क्या करने चलो? चोरी। माधवदास जी बोले हे भगवान, पूरी जिंदगी भजन करते करते गुजार दी साधु के वेश में, और बुढ़ापे में हमसे चोरी करवाओगे? कहीं किसी को पता चल गया तो दुनिया क्या कहेगी, बाबा की बुद्धि खराब है, बुढ़ापे में चोरी कर रहे हो। बोले नहीं नहीं मेरा मन है चोरी करने का, तो तुम चलो मेरे साथ। अब माधवदास जी ने कहा चलो अब तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने के लिए चलता हूं, लेकिन सुनो मुझे चोरी करना आता नहीं, मुझे सिखाओ पहले क्या करना पड़ेगा। तो भगवान बोले करना कुछ नहीं है, वो शरीर में फुर्ती रखना, भागने के लिए तैयार रहना, कहीं कोई पकड़ने आ जाए तो इतना ही करना है। बोले ठीक है। कहां चलेंगे? बोली राजा की, जो जगन्नाथपुरी का राजा है ना, बोले हाँ, उसके बगीचे में कठेल बड़ी अच्छी लगती है, तो कठेल की चोरी करने चलेंगे। जगन्नाथ माधवदास जी बोले इसमें चोरी करने की क्या जरूरत, राजा हमारा चेला है, हम कहलवा भेजते हैं, यहीं कठेल आ जाएंगे। भगवान वो देख के कर दी ना संतों जैसी बात। अरे जो आनंद चोरी करके खाए में आए वो ऐसे थोड़ी आवे, जो रस चोरी करके मिले वो ऐसे नहीं मिले। चोरी करने चलेंगे आज रात में। बोले ठीक है आ जाना। जैसी संध्या हुई भगवान प्रकट हो गए। चलो माधवदास जी। बोले चलो महाराज। अब चोरी करने पहुंचे। बगीचे में जाकर माधवदास जी बोले लाला या पेड़ पे चलूं कि या पेड़ पे? इतने में माली जग गया। माली ने कहा रुक जा मैं बताता हूं तुझे कौन सी पेड़ पे चल। माली दौड़कर आया। ठाकुर जी ने जल्दी से माधवदास जी को पकड़ा, अपनी काली कमरिया में छुपा लिया। बोले भाग पावरी है गए, चोरी करने आए हैं यहाँ, इतनी जोर से बोलो जाएगा। माधवदास जी बोले तो डांट का करे हो? मैंने कहा मेरे के खानदान में कौन चोरी ना करी, पहली बार कर रहा हूं, मोगू का तो कैसे बोलो जाए। अब तुम तो चोर
चोर नाम अग्रगण्यम हो, चोरों के तुम तो सरदार हो, तुम तो सब कला जानते हो, मुंह को थोड़ी आवे। तो कहा करो, बोले धीरे बोलियो। बोले ठीक, धीरे बोला। कौन से पेड़ पे? बोले आप पे चढ़ जाओ। पेड़ के ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी नीचे खड़े हैं। अम्मा दमदास जी ने धीरे से कहा, लाला या कठेले तोड़ू के या है? कन्हैया बोले सुनाई ना दो ने, जोर से कहो। तो फिर कहा, लाला या कठेले तोड़ू के या है? माली बोलो रुक जा, मैं तेरे पाइन ने तोड़ता हूं। और माली दौड़ के आया डंडा लेके। ठाकुर जी तो माली को देखती अंतर ध्यान। अब जैसे तैसे माधवदास जी संतों का भेष, जैसे तैसे उतर रहे थे, उतरते में 2 डंडे मारे और नीचे उतरते में उतरे और बांध के रख दिया पेड़ से। माधवदास जी बोले एक बात बताओ, मेरे साथ आया था वो कहाँ है? बोले कौन साथ आया था? बोले एक आया था। बोले यहाँ कोई नहीं है, तुम अकेले हो। माधवदास जी समझ गए हमको फंसा के चले गए ये। अब पूरी रात बांधे रखा माली ने माधवदास जी को। प्रातः काल हुई तो सोचा राजा के दरबार में ले जाऊं। अब रस्सी से बांधकर माधवदास जी को माली राजा के दरबार तक ले जा रहा है। उधर से राजा चला आ रहा है। क्या देखता है, माली ने मेरे गुरुजी को बांध रखा है। तुरंत डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे गुरुजी को तुमने बांध रखा है, छोड़ो अभी। क्यों बांधा तुमने? माधवदास जी बोले इससे कुछ मत कहो। तो बोले सब हमारी करनी का फल है। बोले क्या मतलब? बोले हमने कर्म ही ऐसा किया। क्या कर्म किया? बोले चोरी की चोरी। माँ राजा बोला गुरुजी आपको चोरी की क्या जरूरत पड़ गई? बोले संगति का प्रभाव है, कुसंग में आके बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बोले क्या मतलब? बोले महल में चलो, महल में बताएंगे। महल में गए, राजा चरणों में बैठ गया। गुरुजी बताओ क्या बात हुई? तो माधवदास जी कहने लगे, ठाकुर जी आए थे, कहने लगे चोरी का मन हो रहा है और मुझे चोरी करने के लिए साथ में ले आए। मुझे ऊपर चढ़ा दिया, माली ने मुझे पकड़ लिया, खुद फंसा के चले गए। और माधवदास जी की इस बात को सुनकर राजा की आंख भर आई और कहा आज मैं धन्य हो गया जो मेरे बगीचे में ठाकुर जी पधारे। माधवदास जी मैं एक बगीचा आज पूरा जगन्नाथ जी के नाम लिखता हूं। पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। उस पत्र को लेकर, राजपत्र को लेकर माधवदास जी अपनी कुटिया में आए। कुटिया में लेटे हैं, लाठी पड़ी है ना तो दर्द हो रहा है। ठाकुर जी आ गए रात्रि के समय। और माधवदास जी कैसी कटी रात? माधवदास जी बोले दारी के रुक जा, मैं आ मेरे पास आ, मैं बताऊं तुम कैसी कटी रात। खुद मोकू साथ ले गो, मोकू फंसा के भगायो। लेकिन सुनो चोरों के सरदार, बड़े सरदार बने घूमते हो। तुम चोरी करने गए, एक फूटी कौड़ी भी ना ला सके। मैं पहली बार चोरी करने गया। अरे चोरी की क्या बात करते हो? मैं पूरा बगीचा तुम्हारे नाम लिखवा के लाया हूं। देखो पूरा बगीचा तुम्हारे नाम लिखवा के लाया। ऐसे ठाकुर ऐसी ऐसी लीला करते। इनका कब क्या मन कर जाए ये भगवान भी ना जान सके। माधवदास जी पर कृपा की। And press the bell icon. Never miss an update.